सो हाय स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। जो हमारे पास एम वेव्स होते हैं यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनका जब हम अरेंजमेंट करते हैं इन डिक्रीजिंग ऑर्डर या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर, किसी भी वे में अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करते हैं तो उस पूरे अरेंजमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो इसी को आज हम याद करेंगे क्योंकि ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स चैप्टर में से एक क्वेश्चन फ्रेम करना होगा किसी भी एग्जामिनर को, तो वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ज़रूर कंसिडर करेगा कि भाई एक क्वेश्चन तो उसमें से आना ही है। ठीक है, चाहे फ्रीक्वेंसी का दे दे या फिर वेवलेंथ का दे दे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरे जो हमारी वेव्स हैं उसको पहले याद करेंगे कि किस ऑर्डर में वो रखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी नाम होता है लाइक प्रिया शर्मा। ठीक है, ये एक लड़की का नाम है, प्रिया नाम हो गया है और शर्मा क्या है, सरनेम है। तो वैसे ही कोई इंसान है, उसका नाम क्या है, गामा जुबीमर। ठीक है, गामा है इसका नेम और जुबीमर क्या हो गया, इसका सरनेम हो गया। ओके, तो बस आपको ये याद करना है गामा जुबीमर और आपको पूरा ऑर्डर याद हो जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गामा देन जुबीमर यानी कि जेड, ये जो सॉरी ये एक्स से क्या होगा, एक्स रे, देन यूवी रेज। ठीक है, उसके बाद है विजिबल रीजन, उसके बाद आएगा इंफ्रारेड, उसके बाद क्या है ये माइक्रोवेव, और लास्ट में हमारे पास होगा रेडियो वेव। ठीक है, ये पूरी हमारी क्या है, ये है एक पूरी सीरीज। आपको ये नाम याद करना है और इससे आपका ये पूरा जो भी स्पेक्ट्रम है ये आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, ये तो याद हो गया होगा। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देती हूँ यहाँ से। ओके, इसको याद कर लो, बस हो जाएगा अपने आप। ठीक है, आपको देखो सबसे पहले ही बता देती हूँ मैं कि जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ क्या होती है आपको पता ही है। जैसे ये एक वेव है, ये पूरे इस वेव जा रही है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, और वेवलेंथ लैम्डा से रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई है। ठीक है, साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। तो इसको समझिए एक बार, इसको मैं साइड में लिख दूँ, वैसे आपको याद तो हो गया होगा ना। तो यहाँ लिख देती हूँ गामा जुबीमर। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 सेकेंड कंप्लीट हो रही पूरी, तो यहाँ पर ये एक साइकिल हो गई और ये 2 साइकिल। ठीक है, और दूसरी वेव है एक, यहाँ पर भी ये 1 सेकेंड इधर ही आएगा और यहाँ पर ये 1 2 3 और ये 4। अब देखिए इसके अंदर, देखिए एक साइकिल और ये दूसरी साइकिल, 2 साइकिल है बस इसके अंदर, और टाइम पीरियड क्या है इसका, 1 सेकेंड है। अब यहाँ देखिए 1 सेकेंड यहाँ पर टाइम पीरियड है। ठीक है, एक साइकिल यहाँ तक, फिर ये दूसरी साइकिल, ये तीसरी साइकिल और ये 4th वाली साइकिल। ठीक है, यहाँ पर कितनी साइकिल्स हो गई, 4 साइकिल, और टाइम वही है 1 सेकेंड। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो ये है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसी है, फ्रीक्वेंसी कम है, और यहाँ पर कैसी है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। चलो फ्रीक्वेंसी की बात हो गई।
अब हम करते हैं बात इसमें वेवलेंथ की। वेवलेंथ हम कैसे देखते हैं, ये जो पीक पॉइंट्स होते हैं ना ऐसे, इनका जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। इन वेवलेंथ जो वेव्स होती हैं, वेव्स के बीच की जो भी लेंथ होगी उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो यहाँ पर है देखो इतनी बड़ी ये, ओके। अब यहाँ देखेंगे ये इतनी छोटी सी है, देखो ये इतनी छोटी सी है और ये इतनी बड़ी है ना, डिफरेंस है। यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वेवलेंथ यानी लैम्डा कैसा होगा, ज़्यादा होगा। इसमें फ्रीक्वेंसी कम यानी कि इसमें वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा है तो यहाँ पर जो लेंथ है वो छोटी है, छोटी यानी कि जो लैम्डा है यानी वेवलेंथ वो कम होगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये। और आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, E क्या है, यहाँ पर एनर्जी है, H है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये न्यू क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, C बाई लैम्डा। यहाँ पर न्यू तो क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई, C है यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये क्या है, वेवलेंथ है। देखिए अब आपको क्या है कि पूरा ऑर्डर तो समझ में आ गया। ठीक है, कि भाई ऐसे पूरा ये लिखा जाता है इस ऑर्डर में। जब हम गामा से रेडियो वेव्स की तरफ ऐसे जाएंगे यहाँ पर, तो इस साइड जाने पर वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज करती है। और वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना बस। गामा जोवीमर, उसके बाद क्या है, जब हम गामा से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो जो हमारा लैम्डा होता है वो इंक्रीज करता है। जब आपको अगर वेवलेंथ याद होगी तो आपको फ्रीक्वेंसी तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशन होता है। वेवलेंथ अगर इंक्रीज हुई है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि ऊपर की तरफ लिख देंगे यहाँ पर वेवलेंथ का ऑर्डर, ठीक है, और नीचे की तरफ लिख देंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। तो ऊपर की तरफ वेवलेंथ होगी, ठीक है, यहाँ पर ऊपर की तरफ है वेवलेंथ, वेवलेंथ का ऑर्डर होगा, और नीचे होगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए आपको एक बात बता देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर है न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। इसके अंदर हम सिर्फ ये देखेंगे, ठीक है, 10⁸, इस पे फोकस करना है बस। ये 3 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ओके। देखिए हमें सिर्फ ये ऑर्डर को देखना है। ठीक है, अगर आप ऑर्डर भी ध्यान रखते हैं तो भी आपका क्वेश्चन जो होगा वो पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका ऑर्डर क्या है, 10⁸। ठीक है, इस 3 को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक, और देखो न्यू और लैम्डा, न्यू एंड लैम्डा को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर क्या होता है, 10⁸। ठीक है, आपको क्या करना है, हमें बस वेवलेंथ का ऑर्डर याद करना है। ठीक है, और जो न्यू है वो अपने आप निकल जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये कॉर्नर, यहाँ पर हम लिखेंगे 10⁻3। ठीक है, +3 है, 10⁻3, 10⁻−1, 10⁻−3, 10⁻7, अगेन 10⁻7। इस पॉइंट पे लिखेंगे हम 10⁻8, 10⁻10, और यहाँ आ जाएगा 10⁻14। ठीक है, इसको बस आपको ध्यान रखना है बस। ये क्या है, 10⁻3, 10⁻−1, फिर -3, फिर -7 दो बार है, उसके बाद 10⁻−8 आ जाता है, देन 10⁻10, उसके बाद है 10⁻14। ठीक है, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू C बाई लैम्डा। ओके, हमें क्या करना है कि अल्टीमेटली 10⁸ आना चाहिए। ठीक है,
तो हम पहले वाले को देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ 10⁻³ है, और जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है 10⁸ और यहाँ से हमें निकल जाएगी यहाँ पर न्यू, ठीक है, न्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो ये आ जाएगा 10⁵ ठीक। तो यहाँ लिख देंगे हम 10⁵। अब यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर क्या है, वेवलेंथ 10⁻⁻1 है, और जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होती है 10⁸, और ये न्यू है, ये ऊपर जाएगी तो 10⁹ आ जाएगा। तो 10⁹, यहाँ देखिए 10⁻³ है वेवलेंथ, और 10⁸ क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट के लिए ऑर्डर, तो ये ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻11, ठीक है। तो ऐसे ही अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे हमारे पास -7 है, 10⁻⁻7, ये क्या है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ नीचे आएगी 10⁻⁻7, और 10⁸ ये है ऊपर स्पीड ऑफ लाइट के लिए ऑर्डर, ठीक है। इसको अब आप सॉल्व कर लो, ये 10⁻⁻7 ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो 10 की पावर ये हो जाएगा 15, तो यहाँ लिख दो 10⁻15, ये भी 10⁻15 आएगा। इसे सॉल्व करिए, 10⁻−8 है, ऊपर है 10⁸, देन 10⁻16, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा 10⁻18, यहाँ पर ही आ जाएगा 10⁻22, ठीक है। ये पूरा एक ऑर्डर है। पहले हमें बस ये याद रखना है गामा ज़ूबिमर, ठीक है। गामा ज़ूबिमर याद करते ही आपको पूरी ये सीरीज याद हो जाएगी। और जब हम गामा रेज से रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो हमारी वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज करती है, वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। और इसमें हमें बस वेवलेंथ का जो ऑर्डर है ये लिखना है, ठीक है, मतलब इसको याद करना है। अगर आपको वेवलेंथ का ऑर्डर याद है तो ये जो नीचे की फ्रीक्वेंसी है ना, ये तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी कि फॉर्मूला से आप निकाल भी सकते हैं अगर याद नहीं भी है तो। अब देखो आपको थोड़ा सा एक कॉमन दिख रहा होगा इसके अंदर, सबके अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10⁻22 और यहाँ पर है 10⁻−14। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए थोड़ा सा मिटा दो इसे, यहाँ पर यहाँ से मिटा देते हैं थोड़ा। आपने एक बात नोटिस करी हो, मैंने आपको अभी बताई थी, जो न्यू है यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर, ठीक है। ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी कि 10⁻22 इंटू वेवलेंथ क्या है 10⁻−14। अब देखिए बेस सेम है, 22 - 14, ये क्या आ जाएगा 10⁸, और 10⁸ ही क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट का ऑर्डर, ठीक है। सब में कॉमन है। यहाँ पर देखिए अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से भी 10⁸ मिलेगा, यहाँ से भी 10⁸ मिलेगा। ये देखिए इनको आप मल्टीप्लाई करो, सेम 10⁸ मिलेगा, इधर भी, यहाँ पे भी 10⁸, इसमें भी सेम, और यहाँ पर भी 10⁸ मिलेगा, ठीक है। अगर आपको ध्यान भी नहीं आ रहा भाई कि मेरे को भाई वेवलेंथ तो याद कर लिया था लेकिन फ्रीक्वेंसी याद नहीं आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी आप चलो ये फॉर्मूला भी भूल गए हैं, तो आप क्या करेंगे, आपको बस 10⁸ याद रखनी है, ठीक है, कि भाई इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो आना चाहिए 10⁸, ठीक। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी आ रहा है तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी और जो यहाँ पर वेवलेंथ होती है इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के ऑर्डर का तो हमारे पास आता है 10⁸, ठीक है। बस इतना सा करना है हमें। तो ये थी हमारी आज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की क्लास, ठीक है। सो पढ़ते रहिए, थैंक यू।